हेलो बच्चों, नमस्ते। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में आज लेक्चर नंबर 35 है और आज का हमारा टॉपिक है डायक। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ट्राइक के बारे में डिटेल में समझ लिया, तो आइए अब हम डायक के बारे में डिटेल में समझते हैं। यहाँ हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एज वेल एज एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों, डायक का एग्जैक्ट मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायक को DI प्लस AC लिखा है। ये एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप एक बार में ही डायक का एग्जैक्ट मीनिंग और एप्लीकेशन क्या है समझ जाएंगे। जहाँ पे DI यानी जो डाई है, ये डाई वर्ड मैंने लिया है डायोड से, और AC का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मींस मैं बोल सकता हूँ कि डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड डायक। तो बच्चों, यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि क्या डायक डायोड ही है? तो नहीं बच्चों, डायक और डायोड के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों, आइए अब हम डायक के प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। तो डायक एक स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है जिसके अंदर हमने गेट टर्मिनल को रिमूव कर दिया। मीन्स देयर इज नो गेट इलेक्ट्रोड और गेट टर्मिनल। ट्राइक आपने पढ़ा है, ट्राइक में से जब आप गेट टर्मिनल को रिमूव करते हैं बच्चों, तो वो बनता है डायक। डायक को हम बोल सकते हैं डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, मींस DIAC। बच्चों, डायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और डायक का जो स्पेशल एप्लीकेशन है वो है कि थायरिस्टर्स को जब हम ट्रिगर करते हैं, ट्राइक को जब हम ट्रिगर करते हैं, वहां पे हम डायक को यूज करते हैं एज ए ट्रिगरिंग सिग्नल के फॉर्म में। तो बच्चों, अगर हम डायक को एक ट्रांजिस्टर से कोरिलेट करें तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर अगर हम बेस टर्मिनल को रिमूव कर दें, यानी कंट्रोल टर्मिनल को रिमूव कर दें, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगा वो सेम वैसा ही होगा जैसा डायक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और इसलिए हम ट्राइक के अंदर से गेट को टर्मिनल को रिमूव कर देते हैं तो वो डायक बनता है, और डायक का इसीलिए सिनोनिम कहलाता है गेटलेस ट्राइक, यानी हम गेटलेस ट्राइक को डायक बोल सकते हैं। डायक के जो वोल्टेज और करंट रेटिंग काफ़ी लो है, वो 100 वोल्ट के लिए यूज़ होता है और उसकी करंट रेटिंग 100 मिली एम्पियर तक है। ये मैंने मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट की बात करी। बाकी इसका रेंज 30 से 100 वोल्ट और सिमिलरली 20 से 100 मिली एम्पियर तक हम यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करेगा किस डिवाइस के ट्रिगरिंग में हम डायक को प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हम डायक के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो डायक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम वैसा ही होता है जैसा कि ट्राइक के अंदर था, लेकिन डायक और ट्राइक में डिफरेंस ये है कि ट्राइक के अंदर गेट टर्मिनल था, और इसी गेट टर्मिनल को अगर हम रिमूव कर दे बच्चों तो ये बन जाएगा डायक, और इसीलिए हम डायक को गेटलेस ट्राइक भी बोलते हैं। यानी ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे दो डायोड आपस में एक दूसरे से एंटी पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो ट्राइक के अंदर जब आप गेट को रिमूव करेंगे तो एग्जैक्टली वो सिंबल बन जाएगा डायक का। और डायक के अंदर भी ट्राइक की तरह दो टर्मिनल होते हैं बच्चों। एक होता है मेन टर्मिनल 1 जिसको हम MT1 बोलते हैं, और सिमिलरली बच्चों दूसरा होता है मेन टर्मिनल 2 जिसको हम MT2 के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, हम डायक के कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो डायक के अंदर मल्टी लेयर्स होते हैं। वो मल्टी लेयर्स का मतलब जनरली हम इसको 4 लेयर डिवाइस बोलते हैं, और दो टर्मिनल्स होंगे। दोनों टर्मिनल्स कौन कौन से होंगे बच्चों? तो हम इसको MT1 और MT2 भी बोल सकते हैं, और A1 भी और A1 और AB भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे MT1 और MT2 लिया। हम बच्चों एनोड कैथोड यहाँ पे इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि दोनों उसमें एंटी पैरेलल कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पे दो एनोड होगा तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए हम इसको MT1 यानी मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, हम समझते हैं कि डायक टर्न ऑन कैसे होता है। तो डायक को टर्न ऑन करने के लिए सिर्फ हमें उसके एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज को अचीव करना होता है, और जैसे ही एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अचीव करता है डायक, तो ऑटोमेटिक कंडक्ट करने लगता है, ऑटोमेटिक टर्न ऑन होने लगता है। सिमिलरली बच्चों, डायक के टर्न ऑफ करने के लिए हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि डायक के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू उसके एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम कर दें। तो जैसे ही हम कम करेंगे हमारा डायक ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, जस्ट लाइक डायोड।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टर्न ऑन करने के लिए वोल्टेज अक्रॉस जो डायक होगा उसको एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा करना होगा, और सिमिलरली बच्चों टर्न ऑफ करने के लिए उसके वो डायक के अक्रॉस के वोल्टेज को एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम करना होगा। तो इसका टर्न ऑन और टर्न ऑन काफी आसान है, जबकि ट्रैक के अंदर या फिर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर टर्न ऑन करना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जो कि हमने पिछले वीडियो में 4 मोड्स में समझा था। तो आइए बच्चों अब हम डायक के इंटरनल करंट फ्लोइंग यानी वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो डायक को हम दोनों साइड से यानी दोनों पोलैरिटी से टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर मैंने Mt1 को पॉजिटिव किया विद रिस्पेक्ट टू Mt2, उस कंडीशन में जो करंट का कंडक्शन होगा वो होगा P1 to N2 और P2 to N3, यानी P1 N2 P3 P2 N3 कंडक्शन हो रहा है करंट का। और अगर मैंने Mt2 को पॉजिटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू Mt1, तो करंट का जो कंडक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो होगा P2 N2 P1 N1। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो चेंज हुआ अगर मैंने उसके पोलैरिटी उसके टर्मिनल्स के पोलैरिटी को चेंज किया, क्योंकि एक बार में एक डायक एटलीस्ट ऑपरेट होगा। तो आइए बच्चों अब हम डायक के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो डायक का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग में वैसा ही होगा कि जैसा हमने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर ट्रैक का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया था। मैंने वर्टिकल एक्सिस में करंट ले लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज। बस बेसिक डिफरेंस यही आएगा, थारिस्टर या ट्रैक के अंदर गेट टर्मिनल था तो हम ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव करने से पहले भी अपनी डिवाइस को टर्न ऑन कर सकते हैं, जो कि यहाँ संभव नहीं है। तो बच्चों मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया कि फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उस पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा जो डायक फर्स्ट डायक है यानी D1 है वो कंडक्ट कर रहा है। तो जैसे ही मेरा डिवाइस फॉरवर्ड बायस होगा तो स्टार्टिंग में एक स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट फ्लो होगा, और जब तक मेरा डिवाइस कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं हुआ वो कहलाता है ब्लॉकिंग स्टेट, जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट भी बोलते हैं। एक बार मेरे डिवाइस ने अपने ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव कर लिया तो उसके बाद वो टर्न ऑन होगा, और टर्न ऑन होने के बाद सडनली उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर मेरा फर्स्ट डायक काम कर रहा है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा बच्चों तो जो फर्स्ट डायक था वो रिवर्स बायस हो जाएगा और यहाँ से सेकेंड डायक कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। सिमिलरली बच्चों स्टार्टिंग में वो अपने लीकेज करंट की वजह से जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव नहीं कर ले तब तक वो ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, और एक बार वो अपने ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव कर लिया तो उसके बाद सडन उसमें कंडक्शन स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों अब हम डायक के एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे बेसिक और कॉमन एप्लीकेशन है वो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर ट्रैक के ट्रिगरिंग में। मींस ट्रैक के ट्रिगरिंग सर्किट में हम डायक को यूज करते हैं एज पर वोल्टेज और करंट रेटिंग। बच्चों लाइटिंग सिस्टम में भी जहाँ हमें लो वोल्टेज एप्लीकेशन होता है वहाँ पे हम डायक को एज स्विच यूज करते हैं और बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली उस तरह की लाइट में जहाँ हमें पीरियोडिक ट्रिगरिंग करना पड़ता है। बच्चों डायक का अगला एप्लीकेशन हम वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन स्पेशली यहाँ पे हमें ट्रिगरिंग मैकेनिज्म में हम यूज करते हैं जहाँ पे मुझे कंट्रोल्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है। बच्चों पल्स जनरेटर के अंदर जिसको हम यूज करके पल्स विथ मॉड्यूलेशन करते हैं अपने डिवाइसेस के टर्न ऑन प्रोसेस में, वहां पे हम डायक को यूज करते हैं क्योंकि एक फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है। डायक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस में यूज होता है क्योंकि इसके अंदर बाई डायरेक्शनल ट्रिगरिंग पॉसिबल है। तो जहां भी बाई डायरेक्शनल ट्रिगरिंग होगी वहां हम डायक को यूज करेंगे। सिमिलरली बच्चों प्रिसाइज कंट्रोल के लिए हम डायक को टाइमर सर्किट्स में यूज करते हैं क्योंकि ये फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, इसीलिए इफेक्टिव ऑपरेशन इसका संभव है। वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स के अंदर बच्चों हम डायक को यूज करते हैं ताकि हम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस परफॉर्म कर सकें। इसकी स्विचिंग स्पीड काफ़ी हाई होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑसिलेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। बच्चों हम फ्लैशिंग बेकॉन्स में स्पेशली डायक को यूज करते हैं। वार्निंग लाइट सर्किट्स होती है, वहाँ पे जो स्विचिंग डिवाइस हम डायक को यूज करते हैं। फेज लॉक लूप काफ़ी कॉमन एग्जांपल है डायक का, जो कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लॉकिंग में कंट्रोलिंग में यूज करते हैं। हम अपने स्मॉल रेटिंग के मोटर्स के स्पीड कंट्रोलिंग में भी डायक को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे डायक एक इफेक्टिव और स्मूथ स्पीड कंट्रोल प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। सिमिलरली बच्चों सिग्नल जनरेटर्स में हम डायक को यूज करते हैं ताकि हम प्रिसाइज ट्रिगरिंग कर सकें, चाहे वो ट्रिगरिंग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की हो, अदर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की हो।
ऑडियो ऑसिलेटर्स में हम डायक को यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके हम ऑडियो वेवफॉर्म्स को आसानी से जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। सिमिलरली बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हम डायक को प्रीफर कर रहे हैं। क्या आप बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? तुमसे ना हो। क्या एचआर इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, एचआर इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।